गॉस थ्योरम की मदद से अपन कुछ सिमेट्रिक वस्तुओं का जो सममित है उनके लिए अपन क्या है बाइसिमेट्री और गॉस थ्योरम का उपयोग करके, मतलब एक तो सिमेट्री और एक गॉस थ्योरम, इन दोनों की मदद से क्या है कि अपन जो है ना विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल सकते हैं। इन दोनों की मदद से देखना कैसे करना क्या होता है। जैसे खोखले गोले की बात करें तो मान लो कि एक खोखला गोला है, कोई खोखला गोला है मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या अपने को पता है r। ये खोखला गोला, खोखले गोले की त्रिज्या मेरे को मालूम है, मान लो ये है कैपिटल R, ठीक है। इस पर कुल आवेश Q है, एक समान आवेश, ठीक है। सबसे पहले अंदर की बात कर रहा हूं मैं, अंदर के लिए, अंदर के लिए चलो पहले बाहर के लिए करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं पहले, बाहर के लिए, बाहर, ठीक है, बाहर के लिए बात करते हैं। देखो करना क्या होता है, बात को सुनना, जब भी कोई सिमेट्रिक वस्तु आए तो उसके लिए देखो विद्युत बल रेखाओं को देखो, भाई इसके लिए विद्युत बल रेखाएं कैसे बनेगी उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो विद्युत बल रेखाएं जो बनेगी वो बनेगी बाहर की तरफ, इस तरह से विद्युत बल रेखाएं बनेगी, ऐसे बाहर, ठीक है, इस तरह से बनेगी इसमें विद्युत बल रेखाएं, इस तरह से ये विद्युत बल रेखाएं बन गई, विद्युत बल रेखाएं। अब अपन करते क्या है, जैसे मान लो बाहर r दूरी पे मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, मुझे क्या करना है, बाहर r दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, r दूरी पे जाकर के एक गॉसियन पृष्ठ ले लूंगा, r दूरी पे गया और एक गॉसियन पृष्ठ ले ली मैंने, और इस तरह से ली कि वो पृष्ठ यानी कि वो जो गोला, काल्पनिक गोला जो मैं लूंगा, समविभव पृष्ठ जो बनेगा ना, समविभव पृष्ठ बोल दो उसको तो भी वही बात है, गॉसियन पृष्ठ बोल दो तो भी वही बात है, ठीक है। इस तरह से मैंने एक गॉसियन पृष्ठ ले ली, मतलब इसी के केंद्र से मिलती हुई, इसका केंद्र और गॉसियन पृष्ठ का केंद्र सेम है। जो अपने खोखला गोला है और जो अपने गॉसियन पृष्ठ है उसका केंद्र मतलब समान है, एक ही केंद्र है। तो बाय सिमेट्री में बोल सकता हूं कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। परिमाण कितना है माना कि नहीं पता, पर कुछ होगा, परिमाण उसका ई है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाई सिमेट्री तो मैं बोल दूंगा कि बाहर की तरफ होगा, सिमेट्री से बोल दूंगा मैं, और परिमाण कुछ ई होगा, है ना। क्यों अपन ऐसा बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक समान आवेशित है। ई जितना भी होगा पता नहीं कितना है, पर होगा बाहर की तरफ, अगर धनावेश है तो, ऋण आवेश है तो अंदर की तरफ होगा। तो अपन फायदा उठाते हैं गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम कहती है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन, क्लोज इंटीग्रल मतलब पूरे बंद पृष्ठ का समाकलन करना है। क्लोज का मतलब होता है पूरे बंद पृष्ठ का। मैंने बताया था ना, ये गोला इंटीग्रेशन पे गोला मारने का मतलब है कि पूरे बंद पृष्ठ मतलब पूरी सतह का समाकलन होगा यहाँ पे पूरा, मतलब लिमिट यहाँ पे कोई x1 से x2 नहीं है, यहाँ पे लिमिट ये कंप्लीट सरफेस है पूरा क्लोज, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो जब मैंने इस बाहर r दूरी के लिए मैंने जो गॉसियन पृष्ठ लिखा उसके लिए मैंने e कितना ले लिया, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या मान लिया, ई मान लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीए, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, सिमेट्री से बोल रहे हैं कि ई सभी जगह एक जैसा है, बाय सिमेट्री बोला है। अगर मान लो क्यू असमान होता तो मैं ये न कर पाता, दिक्कत आ जाती फिर। तो ई डॉट डीए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना क्यू है, कुल आवेश कितना है बंद पृष्ठ के अंदर, क्यू, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो अब इस इंटीग्रल डीए की वैल्यू लिखो, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। देखो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, ई भी इस तरफ है और डीए भी बाहर की तरफ ही होगा, ई डॉट डीए यानी कि ई इंटू 4πr²। देखो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी भी स्थान पे देखो, ई डॉट डीए, ई डॉट डीए सब जगह जुड़ जाएगा वो, यहाँ पे ई डॉट डीए, यहाँ पे ई डॉट डीए, यहाँ पे डीए बाहर है, हर बिंदु पे डीए बाहर की तरफ है, यानी कि ई और डीए समांतर है। तो ई हो गया, इंटीग्रेशन डीए जो हो जाएगा यानी कि इसका जो
स्केलर सम होगा। स्केलर सम मतलब अदिश रूप से जब मैं सम करूंगा पूरे इसका क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीए को, जब मैं जोड़ूंगा पूरे को तो क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्केलर सम अदिश योग जब होगा उसका, है ना, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर। अदिश योग क्यों? क्योंकि ई डॉट डीए को मैंने खोल दिया, ई डीए कॉस जीरो, हर एक पॉइंट पे ई डॉट डीए जुड़ जाएगा, ई डीए ई डीए ई डीए, तो सारा डीए जुड़ करके कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई का मान कितना आया देखो यहां से बाहर, गोले के बाहर कितना आया, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखो वही आया क्या जो मैंने बताया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अंदर के लिए काम करते हैं हम, तो गौशियन पृष्ठ बनाई ऐसे, गौशियन पृष्ठ जिसके लिए अपन फ्लक्स लिखेंगे। ठीक है, गौशियन पृष्ठ बना दी। किस तरह से बनाई है गौशियन पृष्ठ मैंने, कि उसी के केंद्र से मिली हुई है, मतलब दोनों का केंद्र, ये भी गोला है, थोड़ा फ्री हैंड से बनाया, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, पर ये गोला ही है। यहाँ पे एक काल्पनिक सतह बनाई, माना कि ये स्मॉल आर दूरी पर है काल्पनिक सतह। ठीक है, चलिए वापिस से करते हैं अपन, सेम काम होगा, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वापिस से ई डॉट डी ए में लिखूंगा टोटल। अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा, देखो ये जो होगा ना ये बन जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि Q इन जीरो है। देखो इस गौशियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा जीरो, हो जाएगा E डॉट डी ए जीरो, यानी कि ये भी हो जाएगा जीरो। तो डायरेक्ट लिख दो इसको, इनसाइड कितना आ गया, E कितना है, क्योंकि DA तो जीरो ही नहीं है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो क्या बनेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जीरो, यानी कि क्या जीरो है, E जीरो है। गोले के अंदर क्षेत्र जीरो आया। बात समझ में आई? ठोस गोले के लिए काम कर रहे हैं अपन, गोले का केंद्र एक समान आवेशित है, सिमेट्री होना जरूरी है, तभी अपन ये काम कर पाएंगे, ये इंटीग्रेशन इजीली कर पा रहे हैं क्योंकि सिमेट्री है। सिमेट्री नहीं होती ना तो नहीं कर पाते अपन, कि हर बिंदु पे ई का मान अलग होता तो फिर समाकलन करने में मुश्किल होती। तो गौशियन पृष्ठ ले लो, इसी के सकेंद्रीय एक गोलीय पृष्ठ, गोले के सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ ले लिया मैंने आर दूरी से। ठीक है, ये गोला जो है इस पर टोटल क्यू आवेश है और कुल आर त्रिज्या है, कुल आवेश क्यू कुल त्रिज्या आर। तो मैंने एक गौशियन पृष्ठ ले लिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इसके सकेंद्रीय, ये गौशियन पृष्ठ मैंने बना ली इस तरह से। ठीक है, ये गौशियन पृष्ठ इस तरह से बिल्कुल गोला है, ये मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा साफ नहीं बन पा रहा है, तो बिल्कुल गोला बनाना बिल्कुल बढ़िया। तो ये बन गया एक सकेंद्रीय आर त्रिज्या का गोला, है ना। अब इससे फ्लक्स लिख दो, E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो लिखते हैं। तो मान लियो कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान E है, मान लिया मैंने यहाँ पे E है, इसको E आउट बोल देता हूँ मान लो मैं, E आउट किसी भी बिंदु पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो इधर आएगा, सिमेट्री से यहाँ पे देखोगे तो इधर आएगा। तो बाय सिमेट्री में बोल सकता हूँ कि अगर उसका मान E है और E डॉट डी ए जब मैं करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, देखो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा ना इसका, तो ये क्या बन जाएगा E डी ए कॉस जीरो, क्योंकि डीए भी बाहर है, सतह के लंबवत होता है डीए, तो डीए भी बाहर, E भी बाहर, E डॉट डी ए बन जाएगा E डी ए। ठीक है, E डी ए और इसका समाकलन और पूरे पृष्ठ का समाकलन E डी ए। तब ये E डी ए को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, E नियत है, परिमाण उसका नियत है बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए यानी कि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये तो वापस से वही बन जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो हर केस के लिए सेम है। अब इसके आगे ही होता खेल, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड वो गौशियन पृष्ठ के अंदर कितना क्या बोलते हैं, गौशियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो देखो पूरा गोला ही पृष्ठ के अंदर आ रहा है, तो यानी कि Q इन कितना हो जाएगा, पूरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो E का मान कितना आया, इनसाइड नहीं, इनसाइड नहीं आउटसाइड, उतना ही आया। E आउट कितना है देखो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर बना, ये के ही तो है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर बिंदु आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है ठोस गोला भी। चलो अब अंदर के लिए करो।
तो मान लिया कि ये जो है, अब जो गॉसियन पृष्ठ में ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं अंदर की तरफ, ठीक है, इनसाइड। मान लिया कि यहाँ इतना ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है आर दूरी पर। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो मैंने आर दूरी पर, बाकी सब चीजें सेम है, बस वो जो पृष्ठ है ना वो अपन अंदर आर ले रहे हैं, अंदर जो है वो आर त्रिज्या जो है वो लेस देन आर है, ठीक है। अब इस अंदर वाली सतह के लिए मुझे पहले तो क्यू इन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, क्यू इन चेंज होगा बस। तो क्यू इन के लिए देखना, क्यू इन इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन कितना हो जाएगा, घनत्व कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये तो उसका घनत्व हो गया, रो इंटू जो अंदर अपन ने लिया है, सिर्फ इतने के लिए लिखना है, एकांक आयतन का आवेश ये हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब का आवेश कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब का आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि क्यू इन जो बचेगा वो बन जाएगा मेरे पास क्यू छोटा आर क्यूब अपॉन बड़ा आर क्यूब, ठीक है, ये क्यू इन आ गया बस। अब ये क्यू इन को यहाँ पे चेंज कर दो, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। देखो क्या बना, ये बन गया, क्यू इन की जगह लिख दिया मैंने क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, ये आ गया अपन। बस अब सॉल्व कर लो इसको। ई कितना आ जाएगा, ई मिल जाएगा मुझे, देखो ये आर स्क्वायर और ये आर कट जाएगा, और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के इंटू क्यू आर अपॉन आर क्यूब। देखो यही फॉर्मूला आया था, क्यू आर अपॉन आर क्यूब। बोलो किसी को समझ में? मैं रिकॉर्ड चालू करते रहूं। अनंत लंबाई के तार के लिए गॉसियन पृष्ठ, देखो एक ऐसा सिमेट्रिक, इसमें विद्युत क्षेत्र किस तरह से आया था अनंत लंबाई के तार के लिए, परिमाण नहीं उसकी दिशा, सिमेट्री से देखो उसकी दिशा किधर आई थी, उसकी दिशा आई थी बाहर की तरफ, त्रिज्यीय बाहर की तरफ, त्रिज्यीय बाहर की तरफ। तो देखो यहाँ पे अपन एक गॉसियन पृष्ठ इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, देखना ये सिलेंडर, देखो ये सिलेंडर बनाया, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। देखो एल लंबाई का बना लो, कोई जरूरी थोड़ी अनंत का ही बनाओ, एल लंबाई का ले लेते हैं, आवेश घनत्व इस पर लेमडा है ही सही। देखो ये एक समविभव पृष्ठ भी है या गॉसियन पृष्ठ भी है, फील कर पा रहे हो? सोचो अपने पेन को एक सिलेंडर से पैक करने की, तुम्हारे हाथ में जो पेन होगा अभी उसको सिलेंडर से पैक करने की सोचो, और इस तरह से उसको पैक करो ताकि वो पेन की अक्ष और उस सिलेंडर की अक्ष एक जैसी हो, मतलब एक ही हो, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किस तरह से होगा, बाहर की तरफ होगा। देखो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस तरह से होगा, ई, किसी भी बिंदु पे देखो विद्युत क्षेत्र इस तरह पे होगा, इस तरफ बाहर की तरफ, चाहे यहाँ देख लो, इधर देख लो, यहाँ देख लोगे तो भी बाहर की तरफ हो जाएगा ऐसे, यहाँ देख लो तो भी बाहर की तरफ हो जाएगा ऐसे, कहीं भी देख लो, यहाँ देख लोगे तो बाहर की तरफ ऐसे। यानी कि E डॉट डी जब मैं यहाँ लिखूंगा तो मुझे E डॉट जब मैं करूंगा तो cos 0 डिग्री मुझे लेना पड़ेगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। बस चेंज क्या आया, चेंज देखो ये आया, ये 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। अब बेलन का कौन सा क्षेत्रफल आएगा, वक्र पृष्ठ का, क्योंकि जो फ्लक्स गुजर रहा है वो वक्र पृष्ठ से गुजर रहा है, यहाँ ऊपर से फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। क्यों क्यों नहीं गुजर रहा है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं तो इसी के समांतर आएगी, विद्युत बल रेखाएं इसके समांतर आएगी, देखो इसलिए यहाँ से फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। फ्लक्स किससे गुजर रहा है, वक्र पृष्ठ से गुजर रहा है। थोड़ा इमेजिन करो इस चीज को, क्योंकि ये जो विद्युत बल रेखा है वो तार से दूर की तरफ है ना, ये है बात। तो क्या बना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लो कि ये त्रिज्या आर है, मान लो त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या आर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी, अब डी लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी, क्या बना 2 पाई आर एल, क्या बना 2 पाई आर एल, बोलो 2 पाई आर एल बना, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन लिखना है बस, देखो क्यू इन कितना आएगा, सोच के बताओ, लेमडा एल आएगा क्या,
क्यू इन कितना आएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो लेमडा एल से एल खत्म हो गया, ई कितना मिला, देखो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 के लेमडा बाई आर। देखो वही फार्मूला आया क्या निकल के। अनंत लंबाई का खोखला बेलन है, बेलन की त्रिज्या आर है, बेलन की एकांक लंबाई में जो आवेश है वो है लेमड़ा। ठीक है, तो बाहर वाले बिंदुओं के लिए, बाहर वाले बिंदुओं के लिए यानी कि अगर मैं मान लो आर त्रिज्या पे चला जाऊं, आर त्रिज्या पे चला जाऊं, तो आर त्रिज्या के लिए, आर त्रिज्या के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाओ। अब बनाओ गॉसियन सरफेस, अब ये गॉसियन सरफेस बनेगा इस तरह से। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो गॉसियन सरफेस? सोचो पानी का जो पाइप मैंने तुम्हें बताया एग्जांपल में, उस पानी के पाइप में देखो तुम, मतलब पानी के पाइप के आसपास एक इमेजिन करो एक और सिलेंडर है, काल्पनिक सिलेंडर, इस तरह से, इस तरह से उसकी त्रिज्या जो है आर है, उसकी त्रिज्या है आर, ठीक है, और वो एल लंबाई का मैं ले रहा हूं, कुछ एल लंबाई का, इस तरह से कुछ एल लंबाई का उसको ले लो, ठीक है, इस प्रकार से इमेजिन कर पा रहे हो? सोचो ये ग्रीन कलर से जो मैं बनाया है वो एक काल्पनिक सिलेंडर बनाया है। क्या बनाया मैंने? वो काल्पनिक सिलेंडर। तो बाहर वाले बिंदुओं के लिए लिखो विद्युत क्षेत्र मान लो इस तरफ है ई डॉट डी ए। वापिस से काम तार की तरह ही करना है, बस ये तार जो है ना, जो अपन ने पिछले केस में तार लिया था वो पतला था, अब ये पतला नहीं है। यहाँ पे जैसे बिंदु आवेश और खोखला गोला, बिंदु आवेश और खोखला गोला जिस प्रकार से वो है, उसी प्रकार से अनंत लंबाई का पतला तार और अनंत लंबाई का खोखला बेलन एक जैसी चीज है दोनों, है ना। तो E इंटू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ, क्योंकि वक्र पृष्ठ से ही विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी, बाय सिमेट्री ये बात बोल रहे हैं, वक्र पृष्ठ से बाहर निकलेगी। तो 2 पाई आर एल, इसकी बेलन की लंबाई मैंने एल लंबाई के कंसिडर कर रहा हूं, तो 2 पाई छोटा आर, क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या आर है, तो 2 पाई छोटा आर इंटू एल। ई डॉट डी ए डायरेक्ट लिख दिया मैंने अभी, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना हो जाएगा, वही लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या बनाए, 2 के लेमडा बाई आर, क्या बन गया 2 के लेमडा बाई आर, वही बना ना वापिस पिछला वाला, एल से एल खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 के लेमडा बाई आर बाहर वाले बिंदुओं के लिए। ई आउट, इसको याद भी रखना अनंत लंबाई के सिलेंडर के लिए। एक मिनट, एक मिनट, उसकी लंबाई कितनी है जो गॉसियन पृष्ठ मैंने अनंत लंबाई का ठोस बेलन। चलो बाहर निकालो और फिर अंदर निकालो, तुम देखोगे बाहर के लिए तो सेम बनेगा, पर जब तुम अंदर के लिए करोगे ना तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और जो फॉर्मूला आएगा वो याद भी करना अपने को, बाहर के लिए तो सेम आएगा 2 के लेमडा बाई आर, बस वो लेमडा और रो का फर्क आएगा, लेमडा और रो में फर्क आएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर लेमडा बन जाएगा यहाँ पे। करके देखो, लेमडा और रो में संबंध निकल जाएगा। रो के पदों में लिखोगे आयत, रो के पदों में अगर आवेश लिखोगे तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल पूरे बेलन का बराबर लेमडा इंटू एल। लंबाई के पदों में लिखोगे मतलब एकांक लंबाई पर आवेश अगर लेमडा है, यार E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन,
तो क्यू इन अगर रो के पदों में लिखना हो तो ऐसे लिख दो, और लेमडा के पदों में लिखना हो तो ऐसे लिख दो। ठीक है, तो रो के पदों में चलो लिख देते हैं। तो रो और लेमडा में संबंध यहाँ है ही तुम्हारे पास। तो रो इंटू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल आर क्यों लिया? क्योंकि आवेश तो कैपिटल आर तक ही है ना, आवेश तो सिर्फ यहीं तक है, इतने इतने में ही है आवेश तो, आवेश तो यहीं तक ही है सिर्फ आर तक। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ये तो क्या बन गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको लेमडा के पदों में भी लिख सकते हो तुम, अगर मान लो लेमडा के पदों में लिखना चाहो तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर वाले बिंदुओं के लिए वापस से वही बन जाएगा, ई बराबर 2k लेमडा बाई आर, जहां पे लेमडा एकांक लंबाई पर आवेश। ठीक है, और रो के पदों में लिखोगे तो एकांक आयतन का आवेश हो जाता हो। तो बाहर वाले बिंदुओं के लिए वही आया, देखो ई इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। बाहर वाले बिंदुओं के लिए तो तीनों के लिए सेम है, खोखला गोला, ठोस गोला, या फिर गोला क्या है बेलन, ठोस बेलन, खोखला बेलन और अनंत लंबाई का तार, मतलब तार अगर हो तो भी सेम है, 2k लेमडा बाई स्मॉल आर। हल करोगे ये आएगा आउट। तो अब इन निकालो, इन वाला निकालो, रो के पदों में निकालो, इन रो के पदों में आर त्रिज्या की गोशन सरफेस ले रहा हूं मैं अंदर की तरफ इस तरह से। ठीक है, और लंबाई उसकी ले रहा हूं एल, ये लंबाई ले ली उसकी एल। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ये ले लिया एल लंबाई का, इसको ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब ई इंटू 2 पाई आर एल, गोशन पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वही बनेगा, ये छोटा आर ले लिया मैंने, ये स्मॉल आर, और ये हो गया मेरा पूरा कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके अंदर का आवेश लिखते हैं। तो अब इसको लेमडा के पदों में नहीं लिख सकता क्योंकि वो अंदर में कम हो जाएगा ना, वो पूरा तो ले ही नहीं रहे अपन, बेलन अंदर वाला ही ले रहे हैं, तो उसको लेमडा के पदों में लिखना फिर गलत पड़ जाएगा, उसको रो के पदों में ही लिखेंगे। क्यों गलत पड़ेगा? क्योंकि ये आर चेंज हो गया अपना, ये अब छोटा आर लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, है ना। तो देखो अब ये क्या बना, फाइनल पूरा मिटा के लिखते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल, क्योंकि जहां तक गोशन सरफेस है वहां तक ही अपने को आवेश लेना है, इतने का ही लेना पड़ेगा, सिर्फ इतने का ही, है ना। पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल खत्म, पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो ई इन जो बनेगा वो बन जाएगा, देखो रो आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये याद कर लेना। बेल और गोले के लिए कितना आता था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बेलन के लिए कितना आया, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर रो को लेमडा के पदों में चेंज करना हो तो यहां से कर सकते हो, यहां से रो और लेमडा में अगर संबंध चाहिए तो यहां से आ सकता है। रो के पदों में याद रखो, आसान है याद करना। आर है, विलगित कुचालक गोला है, उसकी त्रिज्या आर है। गोले का एकांक आयतन, एकांक आयतन, गोले का आयतन आवेश घनत्व बोल देते हैं इसको, गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर रो नॉट आर द्वारा दिया जाता है, दिया जाता है। गोले के लिए अंदर तथा अंदर आर दूरी पर, या ऐसे लिख देता हूं, गोले के लिए ई तथा ई मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तथा वी मतलब विभव का परिमाण, ई तथा वी ज्ञात कीजिए।
ई तथा वी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आर ग्रेटर देन आर के लिए, सेकंड आर लेस देन आर के लिए। ठीक है, यानी कि बाहर वाले बिंदुओं के लिए ई तथा वी ज्ञात करना है और अंदर वाले बिंदुओं के लिए ई तथा वी ज्ञात करना है। और गोले का जो आवेश घनत्व है वो रो नॉट आर द्वारा दिया जाता है।